Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमारे को देखने को मिले। इन अप्स एंड डाउन्स को बचने के लिए हम एक स्ट्रेटजी आज यूज़ करेंगे, दैट इज़ मूविंग एवरेज एंड MACD। मैं दो टूल यूज़ करूँगा और मैं ट्रेडिंग व्यू में भी कई बार हम जो है टूल्स लगाना चाहते हैं, चार्ट्स को देखना चाहते हैं, हमारे को मुश्किल होती है लगाने में। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा आपको जिसके अंदर आप इसको कोड कर सकते हैं एंड ChatGPT की हेल्प लेंगे हम इसको कोड करने के लिए एंड इसको हम डिप्लॉय करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ChatGPT पे। यहाँ मैंने ChatGPT खोल लिया है एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ, मेक मी अ पाइन कोड फॉर ट्रेडिंग व्यू यूजिंग EMA 15 and 25 एंड MACD विद बाय एंड सेल एरोज। मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है एंड मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है, इसने मेरे को एक पाइन कोड लिख के दे दिया है यहाँ पे। एंड पहले नीचे हम पढ़ लेते हैं हाउ इट वर्क्स। इसने मुझे बाय एंड सेल एरोज दोनों दे दिए हैं। इसके अंदर बाय एंड सेल एरोज व्हेन EMA 15 क्रॉसेज अबाउट 25 एंड MACD ग्रेटर देन सिग्नल लाइन। यानी मैंने एक टेक्निकल का इंडिकेटर EMA यूज़ लिया विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरा मैंने MACD को यूज़ करा। मैंने कहा जब इन दोनों पे बाय सिग्नल आ जाए तो हमें बाय कर लेना है। यानी आई हैव यूज टू टूल्स। इसी तरह से आप अपने 3 या 4 जो भी टूल्स आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ करके इस तरह से पाइन कोड ले सकते हैं। सेल एरोज के लिए अंदर मैंने क्या कहा, सेल एरोज मुझे दे देना 15 क्रॉसेज बिलो 25 एंड MACD लेस देन सिग्नल लाइन। तो यानी अगेन दो टूल्स मैंने यूज़ यहाँ पे भी करे और मैंने कहा इनके बेसिस पे मुझे सेल का सिग्नल जनरेट करके दे देना। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऊपर गया एंड मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया। इस कोड को कॉपी करा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आया। ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने चार्ट खोला। नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा विच इज़ पाइन एडिटर। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देना है। जब आपने कोड पेस्ट कर दिया, इसको ऐड टू चार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप चार्ट पे ऐड करेंगे ये इस तरीके से चार्ट आपको मार्क करके दे देगा। अब जैसे कि अगर मैं इस इंडिकेटर पे ही काम कर रहा था तो इसने मुझे यहाँ पे सेल दिया, यहाँ मुझे दोबारा बाय दिया, यहाँ दोबारा सेल दिया। ये जो सेल था ये हमारा जनरेट हुआ था जब मेरा मूविंग एवरेज भी सेल आ गया था एंड MACD भी सेल आ गया था। जब ये दोनों कंडीशन सेल आ गई थी तो 25-100 पे इसने मुझे सेल का सिग्नल दिया था और ये सिग्नल मेरा सेल का चलता रहा। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दे दिया था बट MACD का क्रॉसओवर नहीं आया था, तो 24,800 तक ये हमारा सेल का सिग्नल ही चलता रहा। तो सेम वे अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी स्ट्रेटजी जो है, जो आपने पढ़ी है टेक्निकल्स की, और अगर आप और इस टाइप की स्ट्रेटजीज पढ़ना चाहते हैं तो IFMC आ सकते हैं। वी आर यूजिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एल्गो को हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं, कैसे हम ChatGPT एंड वेरियस अदर टूल्स जहाँ पर हम अपनी कोई भी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको आप सीखना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसकी मदद से हमने क्या करा, इसको कोड कर दिया एंड ऑटोमेटिकली ये मुझे बाय एंड सेल एरोज मार्क करके दे देगा। पीछे भी देखेंगे आप तो यहाँ पर इसने हमारे को बाय का सिग्नल दिया, फिर ये सेल का सिग्नल दिया, फिर बाय दिया, फिर सेल दिया, फिर बाय दिया, फिर बाय सेल दिया, फिर इसने क्या करा, बाय दिया। फिर जो ये बाय दिया इसने इतना बड़ा मुझे प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे मुझे छोटा सा नुकसान दिया, यहाँ पे मुझे छोटा सा नुकसान दिया, यहाँ पर एक मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। यानी कोई भी सिस्टम जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर हम उसको डेडिकेटेडली यूज़ करें। सिस्टम को हमारे को यूज़ करना ज़रूरी है। तो अगर हम सिस्टम यूज़ करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। तो सिस्टम क्या है, ये जब मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है, मूविंग एवरेज जो है वो आपको लंबा मूव खिलाती है। तो लंबे मूव को खाने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सिमिलरली इसको और मॉडिफाई करना चाहें, इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना चाहें, ये तो मैंने इंटरडे के लिए प्लॉट करी है। अगर आप चाहें
पोजिशनल के लिए बनाना चाहें तो उसके अंदर अलग मूविंग एवरेजेस यूज़ हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहें उसके अंदर अलग मूविंग एवरेजेस यूज़ हो सकती हैं। तो इस टाइप से आप अपनी स्ट्रैटेजी को कोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें RSI लगाना है, साथ में अगर आप चाहें बॉलिंगर लगाना है, साथ में अगर आप चाहें कोई और इंडिकेटर लगाना है तो उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम investing.com पे एंड देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। ये जो वीक है ये हमारा रहने वाला है फ्रॉम 24 ऑफ अगस्त टू 29 ऑफ अगस्त। इसके अंदर मंडे को यूएस के अंदर डाटा आना है विच इज़ बिल्डिंग परमिट्स, एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। पिछली बारी से बिल्डिंग परमिट्स जो हैं थोड़े से बढ़ के आने हैं। इसके अलावा न्यू होम सेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डाटा 3 स्टार डाटा है, पिछली बारी से न्यू होम सेल्स बढ़ के आनी है। ट्यूसडे को कोई इम्पॉर्टेंट डाटा यूएस के अंदर ही है मेजरली। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा, 97 पॉइंट से 98 कुछ आना है, अगेन अ पॉजिटिव डाटा। वेडनेसडे को इंडिया के अंदर हॉलीडे है ऑन बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा गैसोलीन का प्रोडक्शन डाटा आना है वेडनेसडे। थर्सडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे विच इज़ आफ्टर मार्केट डाटा। इंडिया के अंदर 3 डाटाज आने हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटाज हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आना है एंड क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा थर्सडे को यूएस में भी जीडीपी का डाटा आना है आफ्टर मार्केट, एन इम्पॉर्टेंट डाटा। जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है, एन इम्पॉर्टेंट डाटा टू वॉच। तो थर्सडे को आफ्टर मार्केट कई सारे इम्पॉर्टेंट डाटास आने हैं। तो फ्राइडे को अगेन एन इम्पॉर्टेंट डे, इंडिया के अंदर फेडरल फिस्कल डेफिसिट का डाटा आना है, जीडीपी का डाटा आना है, बैंक लोन ग्रोथ का डाटा आना है, डिपॉजिट ग्रोथ आना है एंड आरबीआई मॉनेटरी एंड इंफॉर्मेशन का डाटा आना है, एंड इम्पॉर्टेंट डाटा टू वॉच। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे थर्सडेज एंड फ्राइडेज को इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट डाटाज आने हैं, वेडनेसडे को ऑफ है। तो जब मार्केट के अंदर ऑफ रहता है तो नॉर्मली हमारे को वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाइयर साइड पे ही मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं हम चार्ट पर एंड देखते हैं लास्ट वीक क्या मार्केट ने परफॉर्म करा। तो निफ्टी के अंदर लास्ट वीक जैसे कि मनीष सर ने आपको बताया था कि हमारे को 12 दिन जो है हमारे जो मंथली लेवल है उसके नीचे अगर सस्टेन होएंगे तो ही मार्केट में वीकनेस बनेगी। बट लास्ट वीक मार्केट के अंदर जीएसटी की एक न्यूज़ आई ऑन सैटरडे संडेज एंड मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हमारे को देखने को मिला एंड 12 दिन हम सस्टेन नहीं कर पाए और वापस इस लेवल के ऊपर आ गए। तो मंथली का जो लेवल था उसके ऊपर ही हम सस्टेन कर गए। उसके बाद ये हमारा मंडे का दिन था, ये ट्यूसडे था, वेडनेसडे को अगेन ऊपर गए, थर्सडे को थोड़े बहुत नीचे आए एंड फ्राइडे को वापस जो हमने गेन करा था वो सारा ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा मूव देखने को हमारे को मिला ऑन दिस वीक। तो नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज़ लेवल्स नोट कर लीजिएगा। अब देखना ही है कि जो हमारा जो मंथली लेवल है क्या उसके नीचे हम अब, क्योंकि लास्ट वीक है, तो क्या इस मंथली लेवल के नीचे हम बंद हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लेवल जो हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मंथली अभी भी हम अप ही हैं विद अ लेवल ऑफ 24,669। वीकली भी हम अप हैं विद लेवल ऑफ 24,371। डेली हम डाउन हो गए हैं विद अ लेवल ऑफ 25,006। तो ये हमारा डेली पे हमारी रेजिस्टेंस आ गई है, वीकली में भी हमारी सपोर्ट है एंड मंथली में भी हमारी सपोर्ट है। तो इन लेवल्स को वॉच करिएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड देखते हैं बैंक निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी हमारी मंथली लेवल पे हम स्ट्रॉन्ग ही थे। वीकली मंथली जो लेवल था ये हमारा था 55,598। वीकली पे हम डाउन थे, डेली पे भी हम डाउन थे। तो बैंक निफ्टी अर्लियर क्या चल रही थी, मंथली पे हम अप थे, डेली हमारा अप हो गया था इस कैंडल पे। तो डेली हमारा अप हो गया था। अब ये था हमारा मंडे, निफ्टी तो काफ़ी ऊपर गई थी, बैंक निफ्टी उतनी ऊपर नहीं जा पाई थी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे
यानी बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस हमारे को नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर कॉशियस रहिएगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड बैंकिंग के अंदर मूवमेंट भी हमारे को ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा सा बड़ा इंडेक्स है, वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो मंथली अभी भी हम अप ही हैं बैंक निफ्टी में विद अ लेवल ऑफ 55,598। वीकली हम डाउन हो गए हैं विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 55,940। डेली भी हम डाउन हो गए हैं विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 55,669। तो डे पे भी हमारी रेजिस्टेंस आ गई है, वीक पे भी रेजिस्टेंस आ गई है, बट जो मंथ में है वो हमारी सपोर्ट है 55,598। अब देखना ही है कि क्या बैंक निफ्टी को नीचे खींचेगी या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, छुट्टी है, एंजॉय करिएगा एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.